हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, इसलिए आपके लिए कोई वीडियो मैं दे नहीं पाया आपको, लेकिन आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आया हूं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सीबीएसई एक 12th स्टैंडर्ड के लिए एक पैटर्न ला रहा है 30-30-40। वो पैटर्न क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि वर्षा गायकवाड़ मैडम ने 10th के स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके लिए एक दिया गया है कि उनको कुछ ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10th के बाद जो 11th की सीईटी है उसके ऊपर भी एक कंसर्न बना है कि वो सीईटी होगा कि नहीं होगा, चांसेस है कि वो कैंसिल भी हो सकते हैं। तो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जेई नीट सीईटी के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, एमएसटी सीईटी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा हम डिटेल में देखने वाले। तो जितने भी 10th के एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं, मैं सिर्फ एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर लीजिए एंड फिर आप इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सबसे पहले चीज स्टार्ट करते हैं कि वर्षा गायकवाड़ मैडम ने जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है उसको हम देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे, आपको एक न्यूज आई थी, ठीक है। यहां पे न्यूज में आपको क्या बोला, महाराष्ट्र एसएससी के ड्राइंग एग्जाम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर एडिशनल मार्क्स। अब आप बोलोगे इसका मीनिंग क्या होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 10th स्टैंडर्ड, मतलब जिन्होंने अभी जो 10th के स्टूडेंट्स थे जो बोर्ड एग्जाम के लिए, उन्होंने अगर एलिमेंट्री या इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम्स को उन्होंने एलिजिबल की, मतलब ये किया, पास किया है, दे हैव स्कोर्ड इट, क्लियर्ड इट, तो उनको एडिशनल मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। अब लेकिन कितना मार्क्स मिलेगा इसके ऊपर कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन यहां पे एक बेनिफिट ये हो गया है कि जो स्टूडेंट ने सिर्फ एलिमेंट्री दिया था और ड्यू टू कोरोना के उनके वजह से वो इंटरमीडिएट नहीं दे पाए, मतलब कहीं पे जो आपके सेशंस होते हैं वो सब नहीं हो पाए ड्राइंग के, तभी भी उनको इंटरमीडिएट मान के उनको एडिशनल मार्क्स दिया जाएगा। मैं इसका आपको प्रूफ भी दे देता हूं, वर्षा गायकवाड़ मैडम ने इसके बारे में ट्वीट भी किया है स्टूडेंट्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं एसएससी स्टूडेंट्स ऑफ 2021 के जो बैच है, प्रीवियसली क्लियर द गवर्नमेंट ड्राइंग एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम्स रिमेन एलिजिबल फॉर एडिशनल मार्क्स आर पर, यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए था एक्चुअली, उनका ये एस होना चाहिए था, एज पर बोर्ड्स एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और उनका जीआर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना मार्क्स एडिशनल दिया जाएगा। जीआर में वो चीज को मेंशन नहीं किया गया है। अभी हम सीईटी के बारे में तो डिस्कस करने वाले हैं 10th के स्टूडेंट्स के, तो उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन पहले हम थोड़ा 12th को देख लेते हैं। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स अगर आप देखते हो, यहां पे आपको मेंशन किया गया है, ये महाराष्ट्र टाइम्स है, इसमें मेंशन किया गया है कि सीबीएसई 12th बोर्ड विल द कमिटी कीप द 30-30-40 वाला फॉर्मूला। यहाँ पे 40 मिसिंग है उनका, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एड। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, सीबीएसई में ऑप्ट फॉर द 30-30-40 फॉर्मूला 10th 11 प्री बोर्ड फॉर क्लास 12th। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, ये तो सीबीएसई का नहीं। अगर सीबीएसई इस चीज को डिसाइड करता है 12th स्टैंडर्ड के लिए, तो ये लगभग ऑल स्टेट इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जो सीबीएसई पैटर्न इस्तेमाल करता है उसी स्टाइल में सब स्टेट्स अपना अपना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो पहले से किसी ने फॉर्मूला पूरा बना के दिया, रिसर्च किया, लेट अस यूज इट। ओके, तो ये सारी चीजें। अब आप बोलोगे कि सर लेकिन ये हो क्या रहा है और कैसे होगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला। 10th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आपकी सीईटी के ऊपर भी मैं आने वाला हूं। सो यहाँ पे आपको बोला क्या गया कि आपको पता होगा कि 1 जून को 12th का पेपर कैंसिल हो गया था एंड बोर्ड ने 4 जून को एक कमिटी बनाई थी कि जो डिसाइड करने वाली थी कि सीबीएसई का रिजल्ट कैसे बनने वाला है। अब वो कमिटी ना कल अनाउंस करेगी कि सीबीएसई का रिजल्ट कैसे बनेगा, लेकिन वो आज सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बात रखने वाले कि सीबीएसई का रिजल्ट कैसे बनने वाला है। ओके, तो उन्होंने जो 13 मेंबर्स की जो कमिटी थी, उन्होंने एक फॉर्मूला डिसाइड किया, दैट इज 30-30-40। ठीक है, ऐसा मीडिया सोर्सेज बोल रहे हैं, रिपोर्टेड TOI टाइम्स ऑफ इंडिया वाला बता रहा है 30-30-40। अब 30-30-40 मतलब क्या, 30% वेटेज विल बी गिवन टू क्लास 10th, फिर 30% विल बी गिवन टू क्लास 11th एंड आपका 40% विल बी गिवन टू क्लास 12th प्री बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब कई लोग पूछेंगे सर प्री बोर्ड एग्जाम मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ लोग बोलेंगे सर पेपर हुआ ही नहीं, या तो मैं आपको बताता हूं। अगर आपके कॉलेज में आपके 12th स्टैंडर्ड के पेपर्स नहीं हुए, मान लो एक भी पेपर नहीं हुए, तो आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, या अभी से बहुत जगह पे कॉलेज में आपको पेपर्स बुक देना चालू कर दिया ओपन बुक की तरह, कि जाओ आप इसको लिख के लाओ, छत्तीसगढ़ पैटर्न की तरह फॉलो करना चालू हो गया बहुत सारे कॉलेजेस में। तो अगर आपको नहीं मालूम कि असाइनमेंट कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया, आप उससे लिख दो, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले असाइनमेंट में। किसी भी ब्रांच को, आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस का किसी से भी, आप बस वो तरीका फॉलो करो, क्योंकि रूल्स लगभग सेम होते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कई लोग बोलेंगे सर 11th के मार्क्स तो बहुत कम आए थे क्योंकि 11 एक रेस्टिंग पीरियड था एंड 10th में ठीक है। अब क्वेश्चन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें क्या आ रहा है कि इसमें ये चीज क्लियर नहीं किया है कि वेदर दिस 30-30-40 विल बी सब्जेक्ट बेस्ड, मतलब सब्जेक्ट वाइज रहेगा कि 30% मार्क्स इंग्लिश का लिया 10th का, फिर 30% मार्क्स 11th का लिया और फिर 40% मार्क्स 12th के प्री बोर्ड एग्जाम से लिए। क्या ये है, या वो एवरेज मार्क्स होगा कि वो सिर्फ लास्ट पेपर को देखा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर 10th में ऐसे सब्जेक्ट्स थे ही नहीं, जैसे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपको 10th में नहीं थे, ये साइंस 1 साइंस 2 के टर्म्स में आते थे, ठीक है। तो उनके मार्क्स कैसे किए जाएंगे। सिमिलरली जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके सब्जेक्ट्स तो 10th में नहीं रहते थे, ठीक है, चलो 11th एंड 12th से हम ले लेंगे, लेकिन उनको कैसे किया जाएगा। तो यहां पे एक डाउट है जो आज कमेटी सुप्रीम कोर्ट में उस चीज को डिस्कस करने वाली है एंड कल वो आपको ऑफिशियली बताने वाली है। तो लेकिन एक माइंडसेट से आप प्रिपेयर रखिए कि 30-30-40 का फॉर्मूला लगभग बनने वाला है। तो आप मुझे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए कि आपको ये फॉर्मूला सही लग रहा है 30-30-40 का, क्योंकि इसमें ये सारे ड्रॉबैक्स भी है जो मैंने बताए हैं एंड डेफिनेटली मैं इस ड्रॉबैक्स को भी रेस करने वाला हूं। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे मैं डेफिनेटली आपके ड्रॉबैक्स को भी रेस करने वाला हूं। तो पहली चीज तो ये थी। अब दूसरी हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि एमएसटी सीईटी या 11th के बाद वाली जो 10th के बाद वाली सीईटी, मैं 12th के बाद वाली एंड 10th के बाद दोनों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं एंड साथ ही साथ नीट, जेई एंड सीईटी के क्या चांसेस हैं। तो यहां पे आपको देखिए बताया गया, यहां पे पहले वेरी क्लियरली बोल दिया गया कि 10th के पेपर को पोस्टपोन किया गया, 12th के पेपर को पोस्टपोन किया गया, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सीईटी के लिए देखिए सीबीएसई ने पेपर कैंसिल किया, उसने अपना इंटरनल असेसमेंट में किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्टेप और आगे लिया, बोला हम 11th के लिए सीईटी करेंगे। अब उनको ये नहीं मालूम कि 11th की सीईटी कैसे होने वाली है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, हाउएवर देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द टाइमलाइन फॉर आइदर सीईटी और एडमिशन। मतलब इन्होंने बोल तो दिया लेकिन अब इनको पता नहीं कि हम सीईटी कैसे कंडक्ट करें, क्या करें, उसके ऊपर वेटिंग है। और दूसरी चीज हो क्या रही है कि सीबीएसई, आईबी, आईसीएससी ने अपना रिजल्ट भी लगभग फाइनल कर दिया है एंड एडमिशन भी चालू कर दिया है एंड कई जगह पे ऑनलाइन जो लेक्चर्स है वो स्टार्ट भी हो गए हैं, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है एंड ये आगे के एकेडमिक ईयर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता तो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आई है। दूसरी चीज़ है कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए बोला गया है कि जो डिग्री कॉलेज के एडमिशन के लिए सीईटी का मेथड चालू किया गया है और बहुत जगह पे प्राइवेट सीईटी चालू हो गई है। जैसे मैंने आपको पहले से बताया पैरा सीईटी के बारे में चल रहा है, आप उस चीज़ को देख लीजिए। बता रहे कि बहुत सारे कैंपस में ये सारी चीज़ें चालू हो गई। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नीट, जेई एंड एमएसटी सीईटी का क्या होगा। बोला नीट का डेट तो अनाउंस हुआ है लेकिन कोई भी उसके ऊपर ना ही कोई अपडेट आया है, ना ही फिलहाल कोई जेई के ऊपर अपडेट आया। तो बहुत हाई चांसेस है कि नीट यूजी का पेपर भी पोस्टपोन्ड होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज वहां पे कोई प्रॉपर जो नोटिफिकेशन ये सारी चीजें नहीं चल रही है। तो अगर नीट यूजी का नोटिफिकेशन बाय एंड ऑफ दिस मंथ नहीं आता है, ना ही जेई का अगर नहीं आया, तो आप मान के चलिए कि आपका जो पेपर होगा लगभग अगस्त के एंड तक होगा, जेई वाले हो या नीट वाले हो। तो नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि एंड ऑफ दिस मंथ में आएगा, बट लेट अस होप कि क्या होता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन्स चालू कर दिए हैं, उसके बारे में बताया। बहुत सारे कॉलेजेस वाले फ़ोन करके आपको बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे एडमिशन चालू है, आप आ जाओ। सो देयर दी थिंग इज कि कुछ केसेस ट्रू भी है और कुछ केसेस फ्रॉड वाले भी है, तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा स्टूडेंट। सो ओवरऑल मैं पूरा इस वीडियो को समराइज करूँ तो 10th में जितने भी स्टूडेंट्स ने ड्राइंग के पेपर को एलिजिबल किया है, जिन्होंने क्वालिफाई किया, उनको आगे एडिशनल मार्क्स मिलने वाले 10th के बोर्ड एग्जाम में। वर्षा गायकवाड़ मैडम ने इस चीज को बोला है। 12th स्टैंडर्ड के लिए 30 और 40 का 30% आपके 10th का, 30% आपके 11th का एंड 40% 12th का लिया जाएगा। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 11th के सीईटी के लिए बात की जा रही थी, 11th की सीईटी अभी तक डिसाइड नहीं हुए, चांसेस है वो भी कैंसिल हो सकती है। सो स्टूडेंट्स मैं आपसे चाहता हूँ कि आप 30-40% के बारे में मुझे कमेंट कीजिए कि ये मेथड सही है कि नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 11th की सीईटी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में आप बताइए। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये इंडिया बड़ी है, यहाँ पे नो टाइम पास ओनली इन्फॉर्मेशन। आपको पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, पूरा सिनेरियो दे दिया। आज कुछ अच्छी अपडेट आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। एंड जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको आज पॉलिटिकल साइंस की शाम को 8:30 बजे आपको टेस्ट सीरीज आने वाली है। तो अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको पूरा आप पढ़ लीजिए पॉलिटिकल साइंस एंड तैयार रहिए सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।